में विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं, पूना में हर रोज कई जगहों पे रोज यज्ञ हो रहे हैं गीता के एक एक अध्याय के। In Pune, in the Gita Dham itself, every day the program is going on. बॉम्बे ऑल्सो। सो मैं बोलती जाऊँ, बड़ौदा, जितने सेंटर्स हैं हमारे, न सिर्फ हमारे और भी संस्थाओं में गीता जयंती का ये कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। Not just in our centers, but everywhere where it's observed, this is being celebrated. गीता जयंती महायज्ञ की आज 8वीं आहुति हमने अभी 8वें अध्याय का पाठ करके स्वाहा किया है। So if we consider this a year, this today is the 8th day, the 8th ahuti, the oblation that we are putting into the fire. 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, And the title of it is Akshar Brahma Yoga. अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्नों से। The chapter begins with Arjun's questions. एक नहीं, दो नहीं, लगातार कंटिन्यूअसली 8 प्रश्न अर्जुन ने पूछ डाले। Not one, not two, but continuously 8 questions Arjun put forward. अर्जुन के मन में ये प्रश्न क्यों उठे? Why did these questions arise in Arjun? साधि भूता ददैवं मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काल्यकुचमां ते विदुर्युक्त चेतस। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि अर्जुन एक प्रकार से कंफ्यूज हो गया। At the close of chapter 7, the Lord had said such things that Arjun got confused. और तुरंत उन्हीं शब्दों को लेकर के अर्जुन के प्रश्न खड़े हो गए। And with regards to what the Lord had said at the end of the chapter, that's when the questions arose. किम तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेयोऽसि नियतात्मभिः। ये पहले 2 श्लोकों में अर्जुन के सारे प्रश्न हैं। So in these first 2 verses which I just recited, Arjun had asked all his 8 questions. अर्जुन का पहला प्रश्न था, प्रभु कृपा करके बताओ ब्रह्म क्या है? So the first one is that by your grace, Lord, please tell me what is Brahma. ब्रह्म की व्याख्या करते करते वेदों ने भी हाथ खड़े कर दिए और कह दिया नेति नेति, इतना नहीं, अब बहुत कुछ और भी है। Even the Vedas gave up and they were exhausted in terms of trying to define what is Brahman. At the end of it, they said not this, because it's much beyond this. वेदों को, चारों वेदों को मिला करके 1,00,000 वर्सेस होते हैं। If you combine the 4 Vedas, there's 100,000 verses. वो 1,00,000 मंत्रों ने भी इस ब्रह्म की व्याख्या जो है करते करते थक गए। इसे और भी कुछ आगे है, हम नहीं कह सकते। So even with this 100,000 verses, they couldn't say or define enough what Brahma is, and they said we have even got tired. We don't know. और भगवान ने उस ब्रह्म की व्याख्या एक शब्द में करी, just in one word. And the Lord defined Brahma just in one word. ब्रह्म जब भगवान ने निराकार की बात करी 2 तरह से समझाया है, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। पहले हम आते हैं निराकार की बात पे। सब भगवान ने कहा अक्षरम परमम ब्रह्म। So the Lord first speaks about without the form nirakar. Also साकार, पहले हम निराकार की बात समझें। And also with form, he says, but I will first talk about the without the form. तो भगवान ने कहा अक्षर, एक शब्द में ब्रह्म अक्षर है। So the Lord says just Brahma is अक्षर। अक्षर के अंदर 2 शब्दों का प्रयोग है। ये अक्षर में संधि हो जाता है अ प्लस क्षर। There are 2 syllables in the word अक्षर that Rulma I just explained. अ मतलब नहीं, the word the syllable means not. not. और क्षर का मतलब है जो नाश हो जाए, and क्षर means destroyed, जो खत्म हो जाए, नाश हो जाए, जो पेरिशेबल है। तो जो कभी मरता ही नहीं है, जो कभी नाश नहीं होता, अ से नहीं का जो है बोध होता है, वो है निर्गुण निराकार, जो कभी मरता ही नहीं है। So basically the one that is not perishable, that cannot be destroyed. प्रलय काल में भी सब कुछ नाश हो जाता है, पर वो ब्रह्म नाश नहीं होता।
Even at the time of dissolution prayer, everything dissolves, but not Brahma. नॉट द ब्रह्म। ये हो गया निर्गुण निराकार। अब इसी शब्द में, अक्षर शब्द में ही हम समझेंगे साकार ब्रह्म। So we've spoken about the one without attribute and without a form, and now we'll go to the one with a form. Sakar. प्लस र, So these two syllables are there. तो ये सेकंड मीनिंग। शब्द वही है अक्षर, उसमें निराकार का भी है और साकार का बोध भी आ जाता है। So in this second one that I'm saying, both come into it, the one with form and without form. तो अक्षर कहते हैं आंख को, So if you talk about now the second definition, it's Aksh is also eyes. र कहते हैं रमन करने को, And जहाँ Ra- जहाँ ये आंख देख सकती है, जहाँ जहाँ ये सब हम सारा संसार देखते हैं, वो हो गया हमारी आंखों के द्वारा सगुण साकार का रूप। So Ra is also meaning as far as the eye can see, and this is the form, the form that you're seeing. ये सब जो है संसार, ये साकार ब्रह्म का स्वरूप है। So everything that you see with your eye, whatever can be seen, is basically a form of the Lord with a form. यहाँ से बैठे हम सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र, ग्रह सब देखते हैं, इतनी दूर है वो, पर ये आंख देखती है। Just like this sitting here, we see the sun, the moon, the stars, the eclipse and everything. The eye sees everything. तो ये हो गया सगुण साकार ब्रह्म। शब्द एक ही अक्षर, इसमें हमने निराकार भी समझ लिया और साकार भी समझ लिया। So in one word, we have seen two definitions, with a form and without a form. स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, उसका स्वभाव क्या है ब्रह्म का? तो भगवान ने उसको बताया स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। तो स्वभाव जो है हर इंसान का, हर जीव का नेचर अलग अलग है। So then second question that Arjun put forward, what's the nature of Brahma? जैसे देखो, बंदर का स्वभाव है उछलना कूदना, Like every human being has their own nature. If you look at a monkey has a nature of hopping up and down, पक्षियों का स्वभाव है उड़ना, and the birds to fly. पक्षी पैदा होते ही उड़ने लग जाते हैं। So at birth itself, the birds start flying. मछली पैदा होते ही तैरने लग जाती है, कोई सिखाता नहीं है उसको तैरना। And like no one has to teach the fish, but the fish start swimming. शेर का स्वभाव है गरजना, So when you look at the tiger or the lion, they will just roar. That is their nature. हर जीव का अलग अलग स्वभाव है। So every being has their own nature. भगवान ने कहा ना एंड में आके, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। अर्जुन तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि तुम क्या हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना, वो तो तुमको संन्यास लेने के बाद भी नहीं बैठने देगा। अर्जुन ने कहा था मैं संन्यास ले जाऊंगा, भिक्षा मांग के खा लूंगा, पर मैं लड़ाई नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। And we know that Arjun was saying at the beginning of the battle that I will not fight, and he said, I'll take sannyas and I'll just become a saint and I'll do that. But then the Lord tells him at the end, he says, no, your nature is you're a kshatriya, you're a warrior, you will fight. तो अगर तुम पहाड़ों पे भी चले गए, जंगलों में चले गए, तो भी तुम्हारा स्वभाव तुमको वहाँ चैन से बैठने नहीं देगा। You can go and retire, you can go up to the mountains and sit there, even then your nature will not leave you. तुम्हारी भुजाएं फड़फड़ाएंगी, तुम वापस उस युद्ध स्थल पे आओगे। And you start trembling and you just come back down here to fight. इसलिए अच्छा है कि इज्जत से सम्मान पूर्वक यहीं पे युद्ध करो। So with due respect, you should sit down here and do your duty. अब सबका अपना अपना स्वभाव है। ब्रह्म का स्वभाव क्या है? ब्रह्म का स्वभाव भगवान ने कहा कि टू एग्जिस्ट, ये ब्रह्म का स्वभाव है, होना। सब जगह ब्रह्म जो है कण कण में व्याप्त है। So then, when Arjun had asked what's the definition of Brahma, so now the Lord is saying the definition of Brahma is to exist, because everything, every atom, every molecule that you see, it is the Lord, the very smallest that it is. जिसकी व्याख्या भगवान आगे 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में करेंगे। ये त्वक्षरम निर्देश भव्यर्थम परिपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम। उस ब्रह्म के सिवा कोई जगह है ही नहीं, तो उस ब्रह्म का स्वभाव है टू एग्जिस्ट एवरीवेयर। And this will be continued further in chapter 12, verse 3, where the Lord will say, in the third verse, that the Lord will say, Brahma is everywhere, just nowhere it is not. इसलिए तुम समझते हो मैं इनको मारूंगा, ये मरने वाले हैं नहीं। So you are thinking here that you're going to kill these people, that you're going to be in the war.
they are not going to die. शरीर मर जाते हैं पर आत्मा तो अमर है। Because the body is the one that dies, but not the soul. अर्जुन का प्रश्न है कर्म क्या है? So the third question that Arjun posed to the Lord was, what is karma? आप समझेंगे भगवान इतना सारा अर्जुन विद्वान है, उसको पता नहीं खाना पीना चलना फिरना ये सारे कर्म है। So you must be thinking, Arjun is such a wise person, such a clever person. Does he know what's karma? Karma is basically eating, drinking, sleeping, all these activities. अर्जुन जानता था, परंतु भगवान के मत के अनुसार सच्चा कर्म ये सब चीजें कर्म नहीं है, ये क्रियाएं हैं, मात्र क्रियाएं हैं। But in the real meaning, this is not karma. Is not these activities. These are what you call the actions that we just do, but they are not karma. तो सच्चा कर्म क्या है? भगवान ने कई शब्दों का प्रयोग किया। ब्रह्म के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग है, अक्षर, जस्ट वन वर्ड। कर्म के लिए भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। तो अर्जुन को भगवान ने कहा सच्चा कर्म वो है जिसमें त्याग है। So for all other words, the Lord defined in one word. But when he says that, when he had to describe karma, when he explained, he said the real karma is where there is sacrifice. जब दूसरों के लिए त्याग करते हैं तो वो असली कर्म है। When you sacrifice for the sake of others, that is the true karma. समाज की सेवा करना ये सच्चा कर्म है। Doing our duty to society. अपने लिए तो जानवर भी जीता है। Even an animal lives for itself alone. स्कूलें खुलवाना, पाठशालाएं खुलवाना और कुएं खुदवाना, ट्यूबवेल, आजकल तो वो ट्यूबवेल्स के सब जगह चल रहे हैं। तो इस प्रकार से गरीबों की मदद करना, बच्चों को पढ़ाना, उनको ऊंचा उठाना, ये असली कर्म है। Constructing schools, setting up schools for children, giving them education, digging up wells or tube wells and giving people life and water. This is the true karma, or the service of others. दान देने वाले को पता नहीं ये दान कहाँ जाता है। So when donation is given, the donor doesn't even know where it goes. That's दान देने वाले को पता नहीं कि कहाँ से आया। And the one who's receiving the donation doesn't know where it's coming from. ये है असली कर्म भगवान के लैंग्वेज में। This in the Lord's words are the true karma. फिर अर्जुन ने पूछा अधिभूत क्या है? भगवान ने बताया ये शरीर हमारा अधिभूत है। Then Arjun asked, what is Adibhut? And the Lord says, this body of ours is Adibhut. ये शरीर पंच महाभूतों से बना, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, और ये नश्वर है और ये जो है एक दिन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। And this body is made out of the 5 great elements and one day it will be destroyed. अधिभूतम क्षरोभाव, ये क्षर है जो नाशवान है। This is shar and this can be destroyed. पुरुषश्चादिदैवतम, अधिदैव क्या है? अधिदैव है हिरण्यगर्भ कहो, ब्रह्मा कहो, पुरुष के रूप में। ये हमारा शरीर क्या है? ये पुर है, एक नगरी है। उस पुर के अंदर जो शयन करे वो है अधिदैव। So what exactly is Pur? Pur is basically like a city or a place, and that's our body. It's the city, and what dwells within the city is the Shar, which is the Adideva, which is the presiding deity. इस शरीर रूपी पुर के 9 दरवाजे हैं। And there are 9 gates to this city. नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यं, गीता अपने आप में डिक्शनरी है। तो पुर के अंदर जो शयन करे रहे वो ब्रह्मा भी अंदर बैठा हुआ है जीवात्मा के स्वरूप में। कहो यही ब्रह्मा हमारा मन है। So when we talk about this city, which is our body, the Brahma is within us, and that's what you call मन। Man. Now, man is again a very different meaning in Hindi and English. क्योंकि ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि की रचना करना। Because the job of Brahma is to put on creation, to let it go. तो वो Create. क्रिएटर है। Yeah. मन भी हमारा बहुत कुछ क्रिएट कर देता है। And exactly that same way, our mind is also, man is as in mind is a simple meaning, is also a creator. It creates a lot of things. ब्रह्मा के 4 मुख हैं। Brahma is 4 faces. 4 डायरेक्शंस में जो है वो मुख जाते हैं। So all the 4 directions these faces are facing. ठीक उसी तरह हमारा मन भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों ओर जो है अपनी सृष्टि बना लेता है। And that's how our mind is. It's everywhere, north, south, east, west. It just looks for venue anywhere. अधियज्ञ, वो अधियज्ञ क्या है? भगवान कहते हैं विष्णु स्वरूप में मैं सबके अंदर बैठा हुआ हूँ,
वो अधियज्ञ है और सबका पालन करता हूँ, वो विष्णु ही मैं हूँ अधियज्ञ हो करके। So then when Arjuna asked what is Adiyagya, he said, I am Adiyagya, I'm residing in everyone and I am the one that is looking after everyone, I'm the preserver. तो अर्जुन का फिर अंतिम प्रश्न क्या है कि अंत काल में प्रभु किसको आप दर्शन देते हो, कृपा करके बताओ। So then Arjuna asked, at the time of death, किसको Who- darshan who give? darshan? Yeah, who do you give darshan to? तो भगवान ने बताया अंत काले च मामेव सिमरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है उस समय मैं प्रकट हो जाता हूँ और अपने भक्त को गले लगाता हूँ, उसका उद्धार कर देता हूँ। So then the Lord tells Arjuna, at the time of death, the person that thinks of me, I come to him and that person comes to me. मन में क्रिया ऐसे होती है कि शरीर के अंदर 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं। So in our body, that's what we call 5 pran, and life forces, and 5 upaprans. सब लाइफ फोर्स। Yeah, sub-life forces. तो प्राण अपान व्यान उदान समान, ये है 5 प्राण। कूर्म नार्भ कीकड़ देवदत्त धनंजय, ये उपप्राण हैं। These are the 5 prans and the sub-prans which Guruma has just recited. अंत काल जब आता है तब एक एक प्राण शरीर को छोड़ता चला जाता है, पैरों से शुरू होता है। So at the time of death, one by one, these pran or the life forces leave our body, and it starts from the feet. 9 प्राण निकल जाते हैं, 9 of these life forces will leave the body. पर 10वां प्राण जो है धनंजय प्राण, वो मुर्दे के अंदर भी रहता है, 10वें द्वार में रहता है। So the 10th life force lives up in the skull here, and that remains. और ये 10वां प्राण जो है धनंजय कहाँ निकलता है? शमशान भूमि में। And where does this 10th life force, the Dhananjaya, release itself? At the cremation grounds. बेटे को या जो उनका चाहे पोता हो, उनके हाथ में छड़ी दी जाती है, प्रतीक के रूप में यहाँ पर वो टच करता है। So whoever is doing the final rites, the son or the grandson, that person will touch the skull, the forehead. पर उस समय भी ये प्राण नहीं निकलता, पर अग्नि संस्कार के बाद जो ही अग्नि आती है, मिलती है, तो ये स्कल जो है 2 हिस्सों में बट जाता है और धनंजय प्राण निकलता है, बहुत बड़ा धमाका होता है। And even at that point, the touch, this pran is not released, but when the fire is great and it rages, then it cracks the skull, and that's when, with a loud sound, this Dhananjaya leaves the body, the pran. अब जब ये 9 प्राण निकलते हैं ना एक एक करके, उस समय मन क्या करता है? क्योंकि मन जो अपनी सृष्टि बना के बैठा हुआ है, उस समय मन जाकर के उस चीज पे जाकर के टिक जाता है जिसका ध्यान उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा किया होगा, जो सबसे प्यारी चीज होगी, मन जाके वहीं पे अटक जाएगा। So one by one, as the life forces are leaving our body, what does the mind do? The mind, which has made creation everywhere, north, south, east, west, what does it do? It goes and recites the place where there was the most love that person had and the most thoughts that were coming. It recites that. मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही जो है इंसान के बंधन का और मोक्ष का कारण है। And the mind is the one basically that is the cause and the effect of the bondage of the mind. तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अगर तुम मेरा दर्शन पाना चाहते हो या कोई भी साधक मेरा दर्शन करना चाहता है अंत काल में, तो क्या करे? सिमरन करे। So therefore the Lord tells Arjun, if anyone wants to think of me at the time of death, then continuously think of me. तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनो सिमर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामेव सस संशयम्। भगवान कितनी बार हमसे मन मांगते हैं, यहाँ पर भी वही बात है, अपना मन बुद्धि मुझ में अर्पण करो। The Lord continuously will ask us of our mind, and that's what He keeps on repeating. Give me your mind, give me your mind. तो जीवन भर अगर हमारा ये स्मरण सिद्ध हो गया, तो अंत में भी स्मरण एकदम से मन में आ जाएगा। चाहे इंसान कोमा में हो, चाहे बेहोश हो, चाहे किसी भी हालत में हो, पर मन अंदर बड़ा जागृत है।
And if we keep this continuous remembrance of the Lord at every time, even when we are well, so even we could be in a coma, we could be in any state, the mind is totally active and alert, and it will remember the Lord at that time too. सर्वेषु कालेषु, इसलिए अर्जुन हर समय तुम काम भी करो पर मेरा ध्यान मत छोड़ो, मेरा चिंतन मत छोड़ो, मुझे हमेशा याद रखो. That's why the Lord tells Arjun that whatever you do at every time, keep me in your mind, remember me. सिमरन की महिमा सारे ग्रंथों ने, सारे शास्त्रों ने बताई है. This thing about remembrance, Simran, is in all scriptures. It's in the Granth, it's everywhere. जपजी साहब लिखा गुरु नानक देव जी ने, वहाँ सिमरन की महिमा आई. एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. जप आया ना, जप करो. गुरु नानक देव ने कहा कि जप करो, सिमरन करो. Even Guru Nanak Dev said the same thing, and when he recites that prayer that Guru Maharaj just did, the word jap comes in there because that's where is the remembrance to do the jap. पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब में भी सबसे पहली पौड़ी, सबसे पहली अष्टपदी क्या कहा? सिमर 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 सुख पाव, कल कलिश तन माह मिटाव, सिमर जास दिशंबर एके, नाम जपत अगनत अनेके, वेद पुराण. देखो उन्होंने वेदों और पुराणों का नाम लिया. गुरु अर्जन देव जी ने वेद पुराण समृद्ध सिद्ध अखर कीने राम नाम अखर. तो इस प्रकार से प्रभु के स्मरण गर्भ न बसे, प्रभु के स्मरण दुख जम न से. सुखमनी साहब में जहाँ भी देखोगे तो आपको सिमरन की महिमा नजर आएगी. So even the Sukhmani Sahib with Guru Arjan Dev had written, again Simran, Simran, Simran is written there. It's all about remembrance and about the jap. जो है क्रिश्चियनिटी में भी है, रोजरी होती है, जप होता है. इस्लाम में भी है, जैनिज्म में है, बुद्धिज्म, सब जगह जो है. मैं कहती हूँ गीता भगवान की वाणी है और गीता से ही सारे पुराणों का, ग्रंथों का जो है एक प्रकार से अवतरण होता है. सब गीता से ही निकले हैं क्योंकि भगवान की वाणी सर्वोपरि है, सबसे ऊंची है. So if you look at Christianity, you look at Jainism, you look at any faith, they always have the rosary. Even Islam, they will have that because that's repetition of the Lord's name or japa. And if you look at it, the Gita is the source of all this because the Lord this is the Lord's words himself, and that above that there's nothing. So everything has emanated from that. गीता सबसे पुरानी है and the Gita is the oldest. और सबसे पहले भगवान ने ये गीता का ज्ञान सूर्य नारायण को दिया. And the very first person the Lord gave the knowledge of the Gita was to the sun god. अब सूर्य नारायण की कोई नहीं जानता बर्थ डेट क्या है. And no one knows the birth date of the sun. कितने पुराने हैं सूर्य नारायण. It's so ancient. ये बाकी सब जितने भी संप्रदाय हैं जिनको लोग धर्म कहते हैं, ये सब अभी भी की बात है. And all the if you call religions or the sampradaya, the sects, basically they are new. तो भगवान ने इस शब्द का, इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया. अर्जुन, तुमने पूछा अंत काल में कौन भाग्यशाली होता है जिसके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं. तो ऐसे मीरा भी भगवान ने समा गई. बड़े बड़े संत लोग जो हैं ओम का जप करते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं. ऐसे अनेकों जो है संत महात्माओं की जो है कथाएं हम पढ़ते हैं. So Arjun, you asked the question, who is the fortunate one at the time of death, even like Mirabai, saying just the name of the Lord, and those who recite Om, and that is all that you need for the deliverance. इस अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियां भी बताई हैं. So here the Lord also talks about his manifestations, his glories. विभूति योग मेनली कम्स इन 10th चैप्टर, वो पीछे आएगा. परंतु 7वें अध्याय में विभूतियां भगवान ने बहुत बताई थी. कल के डिस्कोर्स में आया होगा कि मैं ही पुण्य गंध हूँ, मैं ही जो है धरती में निवास करता हूँ, सब कुछ. तो आज के इस अध्याय में 8वें में भी आया कविम पुराण मनुष्यासितार अनोरणीयाम समनो स्मृत्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूप आदित्य वर्णम तमसा प्रताप. मैं ही वो कवि हूँ क्योंकि कवि जो है सबके मन की बात जानता है. So the Lord has spoken about his glories not just in chapter 10, in chapter 7, which you all would have recited yesterday, is also there. And in this chapter, the Lord speaks about saying that I am the Kavi. And Kavi is someone that is able to also look and understand the person and can look into the other person.
क्योंकि जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, जहाँ सूर्य भी नहीं पहुंचता कभी पहुंच जाता है। And what does it mean? इसकी इमेजिनेशन है। Where even the sun doesn't shine, the kavi can go there. That means this is where they are able to look even beyond the sun. भगवान हर दिल की बात जानते हैं, अंतर्यामी है, वो सबसे बड़े कवि हैं। So the Lord can even look at what is within our heart. पुराण सबसे पुराना मैं हूँ, सबसे एंशिएंट। He is the most ancient. अनुशासिता, सबको अपने अनुशासन में रखने वाला हूँ, मैं ही कर्म का फल देता हूँ, तो भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है, वो सबके ऊपर शासन करने वाले सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। He says, so I'm the administrator of all. I'm the one that meets out all this karma about what people will receive and not. अरुणनीय, सबसे छोटे से छोटा, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म मैं हूँ, जो किसी की नजर नहीं आता। And I'm so finite that cannot even be seen. सर्वस्य धातार वचिन्त्य रूप, सबका पालन पोषण करने वाला मैं हूँ। And I'm the one that basically looks after everybody, nourishes everybody. क्योंकि भगवान का एक नाम है सर्वतोमुख, सब जगह भगवान के मुख फैले हुए हैं। So the Lord has a name too, where his face is all around, and that's where you can see everything. सर्वदा पाणि पादंत सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वशुद्धि मल्लोके सर्वामावृत्य तिष्ठति। सब जगह मेरी आंखें हैं, सब जगह मेरे कान हैं, सब जगह मेरे हाथ फैले हुए हैं, मैं सब जगह देखता हूँ, सब जगह से सुनता हूँ। भगवान को पता है कौन भूखा है, किसी तरह इसको खिलाना है। The Lord, he says, I have eyes everywhere, ears everywhere, hands everywhere. I can see everything. I know who is hungry. I know who needs whatever. That's me. आदित्य वर्णम, भगवान का रंग कैसा है? सूर्य नारायण इधर चमकता हुआ। And what's the color of the Lord? It's like a shining, blazing sun. तमस्या परस्ताद, वहाँ पर अंधकार का तो नाम ही नहीं है। Where there can be no darkness at all. भगवान ने फिर आगे चल के ओम की महिमा बताई है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन्यम सयाति परमाम गतिम, वो ओमकार भी मैं हूँ। So then the Lord speaks about Om. He says even that Omkar is me. बड़े बड़े योगी, सिद्ध योगी अंतकाल में इस ओम को कैसे ऊपर चढ़ाते हैं? भुर्वोर मध्य प्राणमाविश सम्यक सतरम परम पुरुष वपैति दिव्यम। तो छठे अध्याय में आया, उसका ध्यान नासिका के अग्रभाग पे करो, टिप ऑफ द नोज। ये छठा अध्याय प्रैक्टिस का है, पर वो ध्यान जब आगे बढ़ता है तब 8वें अध्याय में आया कि दोनों भ्रुवों के बीच में भ्रुवोर मध्य प्राणमाविश सम्यक, दोनों भ्रुवों के बीच में सारे प्राणों को स्थापित करते ओमकार का जप करते हुए सच्चे योगी, जो पहुंचे हुए योगी हैं, दसम द्वार से अपना प्राण छोड़ देते हैं। So in chapter 6, which is yoga of discipline, this is where the Lord teaches about meditation and he says to focus at the tip of the nose. But in chapter 8, this advanced sense is bring your life force between your eyebrows, and this is how those people who have really attained, their life force is able to go out the Dhananjaya through the skull. ब्रह्म भक्तों की महिमा बताई। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। ऐसे जो नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए हैं स्मरण के द्वारा, वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, उनको मैं तुरंत मिल जाता हूँ, सुलभ हूँ मैं। And those who constantly think of me, they are really fortunate. I will immediately come to them. यहाँ पर कहा मैं बड़ा जल्दी सुलभ होता हूँ उनको, परंतु मेरे भक्त मुझसे भी ज्यादा बढ़कर के ऊंचे हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदसुरति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे जो महात्मा होते हैं वो अति दुर्लभ है, ऐसे महात्मा मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं तो जल्दी मिल जाता हूँ, पर ऐसे महात्मा बड़े ही दुर्लभ होते हैं। He says, I can be easily attained, he said, but my devotees, the ones, the great saints and all that, they are very difficult to find. तो भगवान ने एक बात कही है कि संसार क्या है? दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है। So when he is asked, what is this world? He said, this sansar is basically an abode of just problems. जैसे सागर में जल ही जल है, संसार में दुख ही दुख है। Just like Sagar mein, in the ocean there is only Water and water. Similarly, in this world there is only grief. पुस्तकालय में पुस्तकें ही पुस्तकें हैं, So if you go to the library, you only get books. औषधालय में सब दवाइयाँ होती हैं। And if you go to a pharmacy, you get only medicine. भगवान ने कहा कि घबराओ मत, मैंने पहले ही बोल दिया, संसार में दुख ही दुख है।
I've already said it, there's only problems and pain in this world. दुखों से घबराना मत। So don't get worried about dukh. पता होते हुए भी संसार दुखायल है, फिर भी इंसान सुखों को ढूंढता है। And knowing that this world is just about dukh and yet we are looking for sukh in it. पर सुख क्या है? बहुत ही थोड़ी देर के लिए आते हैं। But what is sukh? What is happiness? It's just so short-lived. और दुख क्या है? चलते ही रहते हैं। And तो what वो is the- सच्चे साथी हैं इंसान के। And what is dukh? That is actually our real companion. They are always there. They just keep coming back again and again. तो इस प्रकार से भगवान ने इतनी सुंदर चीजें इस अध्याय में बताई हैं। ब्रह्मा की आयु बताई, तो आ ब्रह्म धुमना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन मामुपेत जो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा के लोक तक भी अगर इंसान कोई गया साध गया, उसको भी वापस लौटना पड़ता है, परंतु जो मेरे पास आता है ब्रह्मा के लोक के ऊपर सीधा, वो गोधाम है, भगवान का धाम है, साकेत धाम है, किसी भी नाम से बुला सकते हो। वहां पहुंचने के बाद कोई वापस नहीं लौटता। So he says, even if you go to Brahmalok, you will return to this world. But he said, if you come to my world, call it what you want to go lok or whatever, you will never. There's no return for you. You won't come back to this world of dukh. उस लोक तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा तप है, But बहुत to बड़ी reach there, there are a उपासना lot है। of austerities that you have to do. There's a lot that to attain it. अब ब्रह्मा की आयु बताई, सहस्र युग पर्यंत महर्षि ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांता तेहो रात्र विदो जना। तो 4 युग हैं हमारी, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। तो ये 4 युगों की जो आयु है, एज है, उसमें हमको कैलकुलेट करना है ब्रह्मा की आयु कितनी बनती है। So he even talks about the age of Brahma. He says you add the length, the duration of the 4 yugas. That's what the age of Brahma is. And Gurma, you'll calculate this yourself. Because every time I fumble. You will do it. तो कलयुग की जो आयु है 4,32,000 साल है। Okay, Anjaniru, your department. 400,000 and 32,000। 4,32,000 साल कलयुग की आयु है। 402,000. हाँ। Okay. उतना ही प्लस करो तो आपको आयु मिलेगी द्वापर युग की। And you double that, you get the age of Dwapar Yuga. 8640. एक माइक दे दो नीरू को। 8,64,000 साल। 864,000. अभी हम अरबों पे भी आएंगे। हाँ, तो उसके बाद फिर उसमें 4,32 और जोड़ो कलयुग की आयु, तो आपको त्रेता की आयु मिलेगी, which comes to 12,96,000 साल। 12,100,000 and 96,000 years altogether. That is the Treta Yuga. द्वापर युग। Dwapar Yuga. और 4 लाख और प्लस जोड़ो उसमें, तो आपको आयु मिलेगी सतयुग की, तो इट कम्स टू 17,20,000 साल। 1,700,000 plus 220,000. कोई चिंता की बात नहीं है, इनको कुछ याद भी नहीं रहेगा। That is of you. चारों युगों की आयु का सम टोटल करो, which comes to 43,20,000 years। 43,20,000 years। तो ये ब्रह्मा का एक दिन अभी हुआ नहीं है, 1000 बार ऐसे सतयुग आए, द्वापर आए, त्रेता आए और कलयुग आए, 1000 बार। तो 43,20,000 years को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो होगा ब्रह्मा का एक दिन। 43,000 lakh you multiply by 1,000 and that will be 1 day of the Brahma. अब मैं हिंदी में बताती हूँ, ये होगा 4,32 करोड़ साल का ब्रह्मा का एक दिन। अब अरब को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। Only zeros, zillions. ये ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है, और इतनी ब्रह्मा की एक रात है। Trillion. So in that way 43 trillion. ब्रह्मा का एक दिन, उसको कहते हैं कल्प। हाँ, कल्प। तो एक जब ब्रह्मा का दिन खत्म होता है तो फिर ब्रह्मा की फिर एक रात भी होती है, रात खत्म होती है, फिर ब्रह्मा फिर से जग जाते हैं और ये कल्प का फिर आरंभ होता है। तो इस प्रकार से एक दिन में ब्रह्मा को एक कल्प कहते हैं। तो एक महीने में कितने कल्प हुए? 30। हाँ, और फिर एक साल में
36 नहीं 360 एक साल की, 365. और ब्रह्मा की आयु 100 साल की है, तो ब्रह्मा की आयु हुई 36,000 कल्प, 36,000 कल्प ऑफ दिस ब्रह्मा's लाइफ, पूरी Life, लाइफ, होल लाइफ। So 36 cycles of Brahma's life. सो थोड़ी में मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। तो ब्रह्मा की ये आयु 100 साल की है, और हमारी आयु क्या है, उसकी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। परंतु उस छोटी सी आयु में भी हमको भगवान ने बहुत कुछ दिया है। उस ब्रह्म के लिए प्रार्थना करना, उसकी उपासना करना, तप करना, और कुछ करके जाना, संसार में आने के बाद खाली हाथ नहीं जाना। So the bigger message is, in comparison to the very endless sounding Brahma's life, we have just a very short life. Even if you took a lifespan of 100, and what are we supposed to use that life for? This is where we're supposed to remember and do the tapa, the austerities towards our own liberation, salvation. दिखा दिया, सिमरन करो। सिमरन का खजाना भर करके हम धनवान होकर के संसार से जाएं, खाली हाथ न जाएं। And when we think of the Lord, remember and Simran, this is the one that basically gives us our true wealth. When we leave this world, we leave rich. गीता का पाठ भी सिमरन है, गीता का किसी श्लोक का पाठ करो वो भी सिमरन है, गुरु मंत्र का सिमरन करो वो भी सिमरन है, ओमकार का सिमरन करो। जो जिसमें हमारा मन जल्दी से लग जाए वो हमको करते रहना चाहिए। Whatever that we can identify with, whether it's one shlok of the Gita, the full Gita, whether it's just Omkar, whether it's the Guru Mantra, whatever, just recite and repeat it. बस भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमारा एक भी श्वास बिना नाम के जो न हो, खाली न जाए एक भी श्वास। So what we should actually pray is not even one breath of ours should be without the name of the Lord or the remembrance of the Lord. भगवान ने एंड में 2 रास्ते बताए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। So the Lord speaks at the end there of the northern path and the southern path. अग्नि ज्योतिर शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदोजना। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस द्वार से जाता है उत्तरायण के। मैंने जनवरी से, लिटरल मीनिंग इज जनवरी से लेकर के जून तक ये उत्तरायण माना गया है, और फिर जुलाई से दिसंबर तक ये दक्षिणायन माना गया है। भीष्म पितामह जो है 58 दिन शरशैया पे सोए हुए थे, लेटे हुए थे। जब उत्तरायण आएगा, 14 जनवरी को उत्तरायण मनाते हैं, उस समय मैं अपना प्राण छोड़ूंगा, क्योंकि वहाँ उस समय जाते ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। Then the Lord speaks of the northern solstice and the southern solstice, and what did he say? It starts in January 14, and that's what up to June, up to June, January, up to June, yeah, up to then June. July to December is the Dakshinayana. Yeah. And so when Vishnu Potama was in the battlefield and he was all the arrows, he waited, he called his death only when it turned to the northern solstice, and that's when he gave up his life. तो दिन Because का there's no return. Guru Maharaj said no return yeah. from तद्धामा परमम मम। तो उस प्रकार से अग्नि का मार्ग हो, दिन का समय, उसमें बहुत धूप होती है, अच्छी रोशनी होती है, प्रकाश होता है। और षण्मासा उत्तरायण, 6 महीने उत्तरायण के, दिस इज द लिटरल मीनिंग आई एम टेलिंग यू। तो उस समय अगर वो प्राणी जाता है, उस समय अग्नि का समय हो, 6 महीना उत्तरायण का हो, शुक्ल पक्ष हो, इन समय में अगर सारी चीजें मिल जाए तो उसको फिर वापस आना नहीं पड़ता, उसका मोक्ष हो जाता है। So how does a person get liberation, and what must be aligned at that time? Basically, is the northern solstice, is the sun is shining brightly, is the Shukla Paksh, and that's the time when the person goes, will not return to this world. दक्षिणायन में फिर रात का समय होता है, तो रात का चंद्रमा हो और कृष्ण पक्ष हो, क्योंकि उसमें डिसेंडिंग मून होता है, और उसमें उत्तरायण में राइजिंग मून होता है। तो यहाँ पर डिसेंडिंग मून हो और रात का समय हो, और 6 महीना जो है वो दक्षिणायन का हो, तो उस समय जाएगा योगी, उसको वापस आना पड़ता है, फिर से तप करना पड़ता है, तब जाकर के उसका अल्टीमेट गोल उसको प्राप्त होता है। And the southern solstice is when it's Krishna Paksh, when it's dark, and when there's the southern solstice, dark ek aur tha? 6 months Waning moon, that's right, the waning moon, yeah. And that's when the person will go but will come back again. come back again। तो भगवान ने ये बात कही, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ महाराज जी ने बताया कि उत्तरायण
और दक्षिणायन हमारे शरीर के अंदर है। But the Lord says these two are also within us, the northern and the southern solstice. नाभि से ऊपर अगर प्राण कहीं भी ऊपर के हिस्से से निकले तो वो उत्तरायण माना जाएगा। So if our life force leaves our body above the navel, anywhere above the navel, then it's considered as a northern solstice liberation. और अगर नीचे से प्राण गया तो वो दक्षिणायन माना जाएगा। And if it's from below the navel, then it is basically the southern solstice that you have left. भगवान एंड में अर्जुन को एक आदेश देते हैं, इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतेति तस्रमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चार्यम। योगी उस परम स्थान को प्राप्त करता है, वेदों का फल नहीं चाहता, यज्ञों का फल नहीं चाहता, तपस्या का फल कुछ भी नहीं चाहता, सारे फल को लांघ करके उस परम परमात्मा से वो मिल जाता। So at the end of this chapter, then the Lord commands Arjun, you become a yogi. Just, don't think about the Vedas, don't think about any of this, whatever, because the yogi is beyond all that, because those are all finite fruits. You give your biggest leap and cross that, and then you think about just become a yogi. The bottom line is कि किसी भी कर्म का फल नहीं चाहता। Yeah, and never ever crave for the fruit of whatever actions that we चाहे यज्ञ perform. हो, दान हो, तप हो, वेदों का अध्ययन हो, कुछ भी हो, किसी का भी वो फल नहीं चाहता, इसलिए वो सारे फलों को लांघ करके उस परम परमात्मा का जो सबसे बड़ा फल है उसको प्राप्त करता है। Because the only fruit that he will want is basically the blessings of the Lord, to be at the feet of the Lord. नाम लेते हैं, बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जोरदार जयकारा करो, बोलो गीता माता की जय। हम दिल्ली में 5 बार करते हैं वसुदेव सुतम देवम, पर में वसुदेव सुतम देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं 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 देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो गीता माता की जय। मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए हनुमान जी का प्रसाद लाई हूँ। हनुमान जयंती अभी हुई है, तो आप ज़रूर सब ले जाना, अपने बच्चों को भी चखाना, ये बहुत पुण्यदायक प्रसाद है। जय श्री कृष्ण। We have just completed Hanuman Jayanti at the Gita Dham, and I brought prasad for all Gita Ashram. I brought it for all of you, so please do take it before you leave. गीता धाम में लड्डू हर महीने चढ़ते हैं। Every month on Purnamasi day, 1100 laddus are offered to Lord Hanuman every month. वहाँ मंथली होता है, और दिल्ली में 40 दिन कंटिन्यूसली होता है हनुमान जयंती।